जय माता दी सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे माँ काली के उन लक्षणों के बारे में जिनसे हम जान पाएंगे कि सवारी माता काली की ही है। माँ काली बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। माँ को जागृत देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ थोड़ी सी पूजा साधना से ही प्रसन्न होने वाली देवी हैं और अपने भक्त के साथ केवल भाव से ही चल पड़ती हैं। बहुत जल्दी ही माँ काली की सवारी उनके भक्तों को प्राप्त हो जाती है, परंतु जिस पर सवारी आने लगती है उन्हें फिर शंका हो जाती है, क्या ये जो सवारी हमें प्राप्त हुई है वो सवारी माँ काली की ही है या किसी और देवी देवता की या फिर किसी प्रेत की। फिर ये सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वो बच्चे जिन्हें सवारी रूपी शक्ति प्राप्त होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कि हम अपनी चर्चा पर आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल से आज ही जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं या तो अध्यात्म संबंधी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, वो QR कोड स्कैन करके 501 रुपये माँ की ज्योत की सेवा देकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर स्क्रीनशॉट दें। उन बच्चों से दोपहर में 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी उन्हें दे दिया जाएगा। मेरे घर में माँ का दरबार प्रत्येक रविवार को 12 बजे लगता है। जो भी दरबार आने के इच्छुक हैं वो आ सकते हैं। आइए चर्चा करें अपने विषय से संबंधित। जो भी बच्चे माँ काली की पूजा पाठ, ध्यान या माँ के मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें माँ का विशेष आशीर्वाद जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं। माँ भवतारिणी कहलाती हैं। माँ बहुत ही ममतामयी माँ हैं। काल से भी परे है मेरी माँ महाकाली। माँ की शक्तियाँ अपार है। जो शिव की शक्ति हैं वही महाकाल की महाकाली हैं। माँ के रूप से बहुत से लोग भय खाते हैं, परंतु माँ का उग्र रूप दुष्टों के लिए होता है, नीच प्रवृत्ति के लोगों के लिए होता है। अपने बच्चों के लिए तो वो ममतामयी माँ ही हैं। ये माँ ने बटुक भैरव को अपने हृदय से लगाकर प्रमाणित भी किया है। सभी जानते हैं कि माँ का क्रोध जब शांत नहीं हो रहा था तो भगवान शिव ने बटुक भैरव का रूप धारण करके माँ को शांत किया था। तो ऐसा है माँ का ममतामय हृदय अपने बच्चों के लिए। माँ काली सभी देवी देवताओं के साथ, ज़्यादातर देवी देवताओं के साथ जोड़े में चलती है। चाहे वो बाबा गोरखनाथ हों, जहारवीर गोगा जी हों, बाबा शिव शंकर हों, हनुमान जी या फिर भैरव बली ही क्यों ना हो, बावरिया साहब हो, कोई पीर हों, लगभग सभी के साथ माँ काली पूजी जाती हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा करते करते आपका ध्यान पूजा में इतना लगने लग जाता है कि शक्ति आपके शीश पर आकर खेलने लग जाती है और आप उस शक्ति की तरंगों के साथ ही झूमने लग जाते हैं। यह सब बहुत आनंदमय प्रतीत होता है, पर कहीं ना कहीं हमारे घर में कुछ नकारात्मक तरंगें भी होती हैं जो कि बहुत ही छोटे स्तर पर घर में मौजूद रहती हैं। आपके पूजा पाठ के फल को वो नकारात्मक शक्तियाँ खाती रहती हैं और धीरे धीरे प्रभावशाली बनती रहती हैं, परंतु संकेत नहीं मिलते हैं आपको नकारात्मकता के। जैसे हम खाना खाते हैं ना तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, ठीक ऐसे ही नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारी पूजा का फल पाकर पुष्ट और प्रभावशाली बनती जाती हैं और फिर वो आपके शीश पर माँ काली का ही रूप लेकर प्रकट होने लगती हैं। माँ की चाल से वो चलने की कोशिश करती हैं, प्रयत्न करती हैं। माँ की तरह जीभ निकालना, बाल खिलाना, हाथ पैर घुमाना, ये सब वो नकारात्मकता भी करती है। और जब वह नकारात्मक शक्ति खुद बोलकर कहती है कि मैं ही माँ काली हूँ, तो सभी इसे मानने भी लगते हैं, क्योंकि पूजा तो आप माँ काली की ही करते हैं ना। और शीश पर जब खेलने वाली शक्ति बोल रही है कि मैं काली स्वरूप हूँ और काली का स्वरूप ही रखकर वो शक्ति आती है, तो कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। और हम यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि हम उस शक्ति को पूजना शुरू कर देते हैं। फिर नकारात्मक शक्ति गलत प्रभाव दिखाना शुरू करती है। और अब कैसे पहचानें कि शक्ति जो शीश पर खेल रही है वो माँ काली ही है या कोई प्रेत है? केवल माँ की चाल से चलने वाला, जीभ निकालने वाला या बाल खिलाकर माँ काली की तरह ही खेलने वाला कोई भी शक्ति माँ काली नहीं होती है। माँ आती है अपने पूर्ण तत्व के साथ,
तभी माँ अपना साक्षात्कार अपने भक्त को कराती है। तो माँ काली की सवारी आती है जब आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान में हैं, कहीं कीर्तन में या जागरण में हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी आ जाएगी सवारी। अगर प्रेत है तो कहीं भी वो खेलने लग जाते हैं। जो प्रेत हैं वो बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, आरंभ कर देते हैं बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा। कोई भी काम जो ये लगता है कि वह काम सफल होने वाला नहीं है, ऐसे प्रेत आत्माएं जो माँ काली का स्वरूप लेकर चलते हैं, वो इसी प्रकार की डींगे हाँकेंगे कि अभी तुरंत तुम्हारा ये काम हो जाएगा या कल सुबह तक तुम्हारा ये काम हो जाएगा। इस प्रकार की डींगे वह प्रेत रूपी शक्तियाँ मारती हैं। तो माँ काली जब अपने भक्त के शीश पर आती है, माँ काली कभी भी इस तरह की बड़ी बड़ी डींगें नहीं हाँकती हैं। सवारी रूप में यदि प्रेत तुम्हारे साथ सवारी रूप में चला है तो वह बड़ी बड़ी डींगें हाँक कर ही तो आपसे अपनी संतुष्टि कराएंगे ना, और आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं, उन्हें तृप्त करते रहते हैं। माँ कभी भी बड़े बोल नहीं बोलती है, ये हमेशा याद रखें। जो भाग्य में होगा माँ वहीं बोलती है, अन्यथा माँ जवाब ही नहीं देती है। जो भी बोलती है वो सत्य ही होता है। माँ यदि है तो कभी तामसिक भेंट नहीं मांगती है। यदि प्रेत है तो वो मुर्गा, बकरा, शराब, मांस आदि की भेंट बार बार आपसे मांगेंगे, और शक्तिशाली होकर यह प्रभाव भी नकारात्मक ही दिखाते हैं। माँ आपको मार्ग बता देती है कि ये भोग देने से ये मार्ग प्राप्त होगा। माँ आपका कार्य संपूर्ण होने पर ही आपसे भोग प्रसाद या कढ़ाई की मांग करती है। उसके लिए भी माँ अपने बच्चों को भयभीत नहीं करती। और माँ जब भी आएंगी अपने धाम का जयकारा लगाकर ही आएंगी। जिस धाम से माँ चलकर आई है उस धाम का जयकारा लगाएगी। साथ में सहयोगी शक्तियों का भी माँ जय जयकार करवाती हैं। अपने नाम का जयकारा नहीं लगाती हैं माँ। जैसे मेरे दरबार में भी जब माँ खेलती हैं तो वैष्णो धाम का ही जयकारा लगाती हैं, बाबा भोलेनाथ का ही जयकारा लगाती हैं। इसी प्रकार शक्तियाँ जयकारे लगाती हैं। और यदि प्रेत खेल रहा है किसी के शीश पर तो वह स्वयं को माँ काली घोषित करता है, और जयकारा लगाने का उसका तरीका भी यही होता है कि माता काली की जय हो, काली महामाई की जय हो। इस प्रकार जयकारे लगाता है कोई भी प्रेत। तो शक्ति खुद अपने नाम के जयकारे कभी नहीं लगाती है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है सवारी को परखने की। नकारात्मक शक्ति खुद अपनी तारीफ करती है। माँ की शक्ति कभी अपनी बड़ाई नहीं करती, क्योंकि माँ का गुणगान करने के लिए तो माँ की संगत है, माँ के भगत हैं। माँ को आवश्यकता नहीं होती अपनी बड़ाई गाने की, पर प्रेत की सवारी स्वयं अपनी बड़ाई करेगी। अगर माँ की सच्ची शक्ति बैठी है तो अपने आपके बारे में स्वयं बता देंगी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु यदि प्रेत की सवारी है तो वो कुछ नहीं बता पाएगा, केवल आपको उलझाने का काम करेगा प्रेत, किसी भी प्रकार से। माँ तो दूर बैठे भी अपने बच्चे का सारा हाल जानती है, परंतु प्रेत की सवारी को तो बस तुम्हें संतुष्ट करना है, झूठ बोलकर, और स्वयं को तृप्त करवाना है तुमसे। वो बस लालच देते हैं आपको, ताकि आप उन्हें भोग देते रहें और वह तृप्त होता रहे। तो ये सभी संकेत हैं माँ को पहचानने के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।